एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं टीचिंग, नॉन टीचिंग या अदर जॉब वैकेंसी के बारे में बताती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप लोग को पता चल सके। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ बिहार सब पब्लिक सर्विस कमीशन में वैकेंसी आई है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की फॉर परमानेंटली, जिसमें आप लोग गूगल में जाइएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे टाइप कीजिएगा, ये आ गया। ओपन करते हैं इसको। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ओपन करे खोल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा है आपका इम्पोर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना। यहाँ ओपन करते हैं इसको, तो देखिए ये खुल गया आपका। अब यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है, इस साइट पे गए www.bpscbihar.gov.in। यहाँ पर आपका देखिए सब कोटी दिया हुआ है। कोटी में आपका देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका साइज, ताकि आप लोग को दिख सके। देखिए यहाँ दिखा रहा है आपको कि अनारक्षित वर्ग जो है, अनुमान्य पदों की कुल संख्या कितना है, 16। इसके 35% क्षैतिज आरक्षण, मतलब महिलाओं के लिए 6 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 4 है, महिलाओं के लिए 1 है। उसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाएं के लिए सब दिया है, सबका अलग अलग। तो आप लोग देख सकते हैं कि जाति के लिए 9 है, 35% के लिए 3 है। अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या 1 है, महिलाओं के लिए 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 है, महिलाओं के लिए 0, पिछड़ा वर्ग 9 है। फिर आपका 35% क्षैतिज आरक्षण के लिए 3 है। इस तरह से दिया है। और इसकी कुल जो है आपकी अनुमान्य पदों की कुल संख्या 41 है और 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाएं का 13 है। फिर सामने प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18/2/16 के ये दिया हुआ है आपके कि जो है 35% क्षैतिज आरक्षण ये महिलाओं के लिए 01 है। इस तरह से दिया हुआ है सबका। फिर ग में है दिव्यांगन गंजन अधिकार के लिए सबका अलग अलग दिया है। दृष्टि दिव्यांगता, मुख बधिर दिव्यांगता, सबका अलग अलग दिया है। इसका दिया है 00, सबका अलग अलग दिया है, लोग देख सकते हैं इस तरह से जाके। फिर यहाँ पर आपका वेतनमान दिया हुआ है 44900 से 142,400 का। शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है आपका कि किस विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री चाहिए। आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन स्नातक का डिग्री धारक होना अनिवार्य है। फिर इसकी उम्र सीमा दी गई है कि आपकी दिनांक 1/8/2025 न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम अनारक्षित पुरुष जो है आपकी 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं जो महिला हैं उनके लिए अनारक्षित महिला 40 वर्ष की होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष के लिए। वार्धक्य सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष की होनी चाहिए। ये दिया हुआ है। फिर आपका आगे बढ़ते हैं, तो ये सब आप लोग पढ़ के एक बार फॉर्म भरने के पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको सबका दिया हुआ है क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 2374 जो 16/7/2007 एवं सामने प्रशासन विभाग दिया हुआ है। ये सब पढ़ लीजिए। सामने प्रशासन विभाग बिहार की ये सब दिया हुआ है आपको। फिर आपका चयन प्रक्रिया दिया है। परीक्षा जो है 2 चरणों में की जाएगी, ठीक है। एक है प्रथम चरण जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा जो है सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः सस्मय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रारंभिक जो है एवं मुख्य परीक्षा आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। तो जो पहला है एक प्रारंभिक परीक्षा होगा, जिसमें इसमें 2 टाइप का परीक्षा होगा, प्रीलिम्स हो गए और दूसरा होगा मेंस। जो प्रीलिम्स निकाल लेंगे वही मेंस दे सकते हैं। इस तरह का परीक्षा है इसमें। प्रारंभिक परीक्षा में जो है सामने ज्ञान का होगा, जिसमें आपका यहाँ प्रश्न की संख्या 50 है। सामने विज्ञान एवं गणित की संख्या 50 होगी। मानसिक क्षमता एवं उनकी भी है 50।
तो सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। परीक्षा की जो विधि है कितने घंटे की है? 2 घंटे 15 मिनट की होगी। और फिर यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि सामने ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का जो अध्ययन है हिंदी है अंग्रेजी दोनों होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी की प्रश्न पत्र में कोई भिन्नता होंगी तो अंग्रेजी में ही प्रश्न जो है मान्य होंगे। ये दिया हुआ है आपका। फिर यहाँ दिया हुआ है कि आप बुक भी ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ दिया परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक भी ले जा सकते हैं। कौन कौन सा यहाँ दिया हुआ है कि एक सामने ज्ञान के लिए है, गणित के लिए है, एक सामने विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी हो गया, बीएससी, बीआईसीएस, इस टाइप की बुक, टेक्स्ट बुक। लेकिन अदर जो रेफरेंस बुक है आप नहीं ले जा सकते। गाइडलाइन किसी पुस्तक फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। फिर यहाँ खंड क्रम दिया सामान्य अध्ययन के लिए कि इसमें प्रश्नों का जो उद्देश्य है अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण सामने जानकारी तथा समाज में अनेक अनुप्रयोग के संबंध में उनके तक की जांच करना होगा। ये सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं आप लोग। फिर इसमें समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये सब पूछा जाएगा। ये सब सिलेबस है, इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा वो आप लोग पढ़ के खुद से देख लीजिएगा। सामने विज्ञान एवं गणित में क्या है ये सब दिया हुआ है। मैट्रिक स्तर के निबंध विषय से संबंधित यथासंभव प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। सामने विज्ञान से जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल। गणित से संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत एवं गणितीय संख्या, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ये सब पूछे जाएंगे। फिर आपके जो है मानसिक में जैसे आपके शाब्दिक एवं और शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। ये सब दिया है। फिर क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, ये सब दिया है इस तरह का, ठीक है। फिर यहाँ दिया है संबंध के अधिकार, ये सब आप लोग पढ़ के खुद से देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार वैसे अभ्यर्थी नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन, अन्य चयन प्रगति अवधि कदाचार के मामलों परीक्षा वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। तो यहाँ मुख्य परीक्षा जो दिया प्रश्न पत्र जो है सामने हिंदी से होगा, जिसमें आपका इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। हिंदी विषय में अंक 30% के जो अनिवार्य, किंतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। जो उम्मीदवार इस विषय में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा से उत्तर प्राप्त नहीं समझे जाएंगे। ये दिया है। फिर आपका जो है प्रश्न पत्र की जो आपकी परीक्षा है वो भाषा का माध्यम हिंदी ही होगा। इस विषय में कुल प्रश्न जो है 100 होंगी हिंदी में, ठीक है। तो ये जो है आपका मुख्य परीक्षा के लिए दिया गया है कि पहले जो है मेन हिंदी पूछे जाएंगे, जो 30% अंक लाने होंगे। 100 प्रश्न पत्र की परीक्षा जो है भाषा का माध्यम हिंदी होगा। इस विषय में कुल प्रश्नों की जो है 100 क्वेश्चन होंगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक लाना होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होंगी। और प्रश्न पत्र 2 जो है विषय सामने ज्ञान, मतलब इसमें मेंस के लिए है। ये पहला होगा प्रीलिम्स, पीटी होगा जिसमें आपको वो देखा है मैंने ऊपर में, और ये है मेंस के लिए जिसमें एक स्पेशल हिंदी लिए जाते हैं पास करने के लिए, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स का रहता है। और दूसरा जो है विषय सामने ज्ञान के लिए, जो इसमें आपको वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न पत्र 2 सामने ज्ञान के विषय एवं प्रश्न की संख्या निम्नलिखित होंगी, जिसमें इसमें भी वही सामने अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 होंगी, सामने विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 50 और मानसिक क्षमता पूछी जाएंगी, प्रश्नों की संख्या 50 होंगी। तो ये मेंस के लिए जो मतलब प्रीलिम्स पास कर जाएंगे वो फिर मेंस ये दे सकते। तो मेन इसमें हिंदी क्वालिफाइंग करना होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 लाना जरूरी है इसमें। ये चीज दिया हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। प्रश्न पत्र जैसे सामने हिंदी से क्या क्या पूछेगा वो दिया है। प्रश्न पत्र विषय सामने ज्ञान से क्या क्या है, जैसे उद्देश्य आसपास के वातावरण के सामने जानकारी तथा समाज उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा, ये सब दिया हुआ है। सामने विज्ञान एवं गणित से जैसे यहाँ दिया हुआ है कि इसमें सामान्य मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से संबंधित तथा समय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सामने विज्ञान जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान ये सब, और गणित से संख्या पद्धति संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत एवं गणितीय संख्याएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि। फिर मानसिक क्षमता से ये सब पूछे जाएंगे।
कि शाब्दिक एवं शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न है। घटक निम्न संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादे से समानता एवं सदा संकलन, स्थान, अभिविन्यास, समस्या समाधान, ये सब। फिर कामिक एवं प्रश्न सुधार विभाग, ये सब देख सकते हैं। मेधा सूची में आपका ये दिया हुआ है। फिर आरक्षण का यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम के आरक्षण का दावा नहीं करने के, ये सब दिया हुआ, आप लोग पढ़ के देख लीजिए, समझिएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति उम्मीदवार निम्न प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, मूल निवास। फिर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सब दिया। अनुसूचित जाति अपने अस्थायी निवास अंचल में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण मान्य होगा। फिर इसमें आपका जो है सामने प्रशासन विभाग बिहार की अध्यक्षता इतना दिया गया है 23/6/2023 के आलोक रूप से। तो ये सब आप लोग खुद से पढ़ के समझ लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ दिया आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात की आरक्षित कोटि का अंक, तो ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब सबका अलग अलग दिया है कोड, ये सब देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर आपका यहाँ दिया हुआ है आपका सामने प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 96 दिनांक 22/1 आलोक पर्सन विद बेंच बैंक को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा, ठीक है। फिर अभ्यर्थी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के रेन्यूअल नहीं होने की, ये सब तो दिया हुआ है आपका परसेंटेज रूल 2017 का ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका यहाँ देखिए सामने प्रशासन विभाग बिहार सरकार की संख्या 1066 दिनांक 29/6 के अनुसार दिव्यांगजन का ये सब दिया हुआ। पीडब्ल्यूडी का 40% से अधिक नियमितता के ग्रस्त सामने प्रशासन विभाग बिहार सरकार के इतना दिनांक 11/2000 आलोक से दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने से असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए छुट्टी लेख एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है आपका कि ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थी की कर्तव्य सूचना सिर्फ डाटाबेस संग्रह करने हेतु ली जाती है। ये सब आप लोग खुद से पढ़ के देख लीजिएगा। पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पत्र, ये सब आप लोग खुद से पढ़ के समझ सकते हैं, देख लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। फिर यहाँ दिया हुआ है आपका कि स्वतंत्रता सेनानी, ये सब तो ठीक है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के दिन किसी भी पद पर नियुक्त, ये सब दिया हुआ है, तो आप लोग खुद से देंगे। फिर शुल्क दिया, अभ्यर्थियों को कोटिवार निबंधन शुल्क कितना जमा करना है, सामने के लिए 600 है। फिर केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 दिया हुआ रुपये। बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो है आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 दिया हुआ है। दिव्यांग के लिए 40% या उससे अधिक 150 रुपये। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये लग रहे हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि ऑनलाइन भुगतान के क्रमों से बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा, तो ये सब दिया हुआ है, आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि अन्य निर्देश, जैसे ऑनलाइन आवेदन की जो शुरू भरने की तिथि है 29 मई 2025 से, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 23/6 मतलब 23 जून 2025 तक है अंतिम तिथि है, इसका जून तक बढ़ाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंधित में आवश्यक विस्तृत निर्देश आयोग के आधिकारिक जो आपकी वेबसाइट दी गई है www, इस साइट पे जाके प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों के भलीभांति करके ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही से सुस्पष्ट अंकित करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको कैसे फॉर्म भरना है वो सब दिया हुआ है, तो आप लोग खुद से आप जाइएगा, देखिएगा, समझिएगा। और भरने के पहले जो है अपना एक बार नोटिफिकेशन जो PDF है उसको अच्छे से पढ़ के फिर भरिएगा, ठीक है। तो ये सब मैं बताना चाहती थी आपको। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।